दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। चले जानते हैं राजस्थान की ताजा खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो, सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको राजस्थान की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली बड़ी खबर, किसानों को साधने की बड़ी तैयारी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लेकर सीएम गहलोत ने दिए जरूरी आदेश। राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, अब किसानों के लिए राहत देने की तैयारी तेज है। सीएम अशोक गहलोत ने आदेश दे दिया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत कृषि बीमा में समायोजन के लिए बिना सीधे ही प्रभावित किसानों को अलग से इनपुट सब्सिडी की पूरी राशि दी जा रही है। इससे किसानों को इनपुट सब्सिडी का तत्काल भुगतान होगा एवं फसल बीमा का भी पृथक से भुगतान हो पाएगा। सीएम अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के पुराने एवं नए क्लेम का भुगतान शीघ्र करने के निर्देश दिए हैं और सीधे किसानों के बैंक खाते में ये राशि भेजी जाएगी। बड़ी खबर, राजस्थान में आज से इंदिरा रसोई योजना शुरू। 8 रुपए में मिलेगा भरपेट खाना। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी राजस्थान के टोंक जिले के चाकसू में जनसभा को संबोधित करने के बाद ग्रामीण क्षेत्रों के संचालित होने वाली इंदिरा रसोई योजना का उद्घाटन कर चुकी है। प्रदेश के शहरों में योजना पहले से चलाई जा रही है। इस योजना के तहत राज्य सरकार की ओर से 8 रुपए में भोजन उपलब्ध करवाया जाता है। प्रियंका गांधी की जनसभा में भीड़ जुटाने को लेकर मुख्यमंत्री गहलोत ने और प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने पहले से बड़ी तैयारी की थी। बड़ी खबर, चुनाव से पहले पेट्रोल पंप संचालकों ने खोल दिया मोर्चा। अब इतने दिनों तक नहीं मिलेगा तेल। बता दें कि राजस्थान में पेट्रोल और डीजल पर बढ़े हुए वेट के विरोध में पेट्रोल पंप संचालकों ने मोर्चा खोल दिया है। प्रदेश के सभी पेट्रोल पंप संचालकों ने 13 और 14 सितंबर को हड़ताल करने की घोषणा की है। राजस्थान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेंद्र सिंह भाटी ने कहा कि प्रदेश के 7000 पेट्रोल पंप 13 सितंबर को सुबह 10 बजे से 14 सितंबर शाम को 6 बजे तक बंद रहेंगे। इसके बाद भी अगर सरकार ने वेट कम नहीं किया, पेट्रोल पंप संचालक 15 सितंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। राजस्थान के कई इलाकों में पेट्रोल की कीमत आसमान छू रही है। कई जिलों में दाम 100 से ऊपर आ चुके हैं और जानकारी के मुताबिक राजस्थान में सबसे ज्यादा वेट है। एक और बड़ी खबर की बात करें तो परिवर्तन यात्राओं से बीजेपी आत्ममुग्ध। भीड़ जुटाकर कर रहे सत्ता परिवर्तन का दावा। आपको बता दें कि प्रदेश में निकाली जा रही परिवर्तन यात्राओं को लेकर बीजेपी नेता आत्ममुग्ध हैं। परिवर्तन यात्राओं में उमड़ रही भीड़ को लेकर बीजेपी नेता मान बैठे हैं कि यह भीड़ अशोक गहलोत सरकार की विदाई और सत्ता परिवर्तन का प्रतीक है। हालांकि भीड़ तो सीएम अशोक गहलोत के कार्यक्रम में उमड़ रही है, लेकिन बीजेपी नेता इसे सरकारी भीड़ कहकर पल्ला झाड़ रहे। प्रदेश की चारों दिशाओं से बीजेपी की परिवर्तन यात्राएं निकल रही है। इन परिवर्तन यात्राओं के दौरान सभाओं में भीड़ तो उमड़ रही है। इस भीड़ को देखकर बीजेपी नेता भरपूर गदगद हैं। भीड़ के आधार पर ही वो ये मान बैठे हैं कि सत्ता परिवर्तन का आगाज है। और यह बात दूसरी है कि परिवर्तन यात्राओं को सफल बनाने के लिए बीजेपी के स्थानीय नेताओं को टास्क दिया गया है। यात्राओं के साथ संयोजक के साथ ही प्रत्येक जगह सभा को सफल बनाने के लिए अलग से प्रभारी और सह प्रभारी तय किए गए हैं। बड़ी खबर, राजस्थान में 13 से 14 सितंबर को फिर से एक्टिव होगा मॉनसून। आईएमडी ने जारी किया नया अपडेट। राजस्थान में कोटा, भरतपुर, उदयपुर, जयपुर और अजमेर संभाग के कुछ भागों में बरसात हुई। वहीं बारिश की गतिविधियां एक बार फिर से कमी आई है। केवल पूर्वी राजस्थान में हल्की फुल्की बरसात हो सकती है। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक 13 और 14 सितंबर से मानसून पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों में एक बार फिर से सक्रिय होगा। मौसम विभाग ने कोटा संभाग के कोटा, बारां, बूंदी, झालावाड़, भरतपुर संभाग के भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, भरतपुर, जयपुर संभाग के जयपुर, दौसा में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। बड़ी खबर, SC/ST वोटर्स पर नजर। 138 सीटों पर फोकस। बीजेपी ने बनाया खास प्लान। विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव के बीच बीजेपी ने कमर कस ली है। राजस्थान की 138 सीटों पर SC और ST मतदाताओं तक अपनी पहुंच बनाने के लिए पार्टी ने विशेष अभियान चलाया है। इन सीटों पर बीजेपी का प्रभाव है और यह चुनाव का रुख बदल सकते हैं। राजस्थान की 200 विधानसभा सीटों में से 34 SC के लिए और 25 ST के लिए आरक्षित हैं। वहीं 25 लोकसभा सीटों में से 7 आरक्षित हैं। दलित और आदिवासी मिलकर राजस्थान की आबादी का लगभग 31% हिस्सा है और राजनीतिक प्रभाव भी रखते हैं। बीजेपी SC और ST आरक्षित सीटों और उनकी बहुलता वाली अन्य सीटों पर मतदाताओं से जुड़ने के लिए 1 महीने का विशेष अभियान चला रही है। बड़ी खबर, राजस्थान में लंबे समय से कार्यरत संविदा कर्मी को नियमित नहीं करने पर सचिव को नोटिस जारी कर किया गया तलब। राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग में लंबे समय से कार्यरत संविदा कर्मी को नियमित नहीं करने पर कार्मिक सचिव, प्रमुख सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता सचिव और निदेशक के साथ ही आयोग के सदस्य सचिव को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि यदि संविदा कर्मी का काम संतुष्टिजनक है तो उसे सेवा से नहीं हटाया जाए। जस्टिस सुरेश बंसल की एकल पीठ ने यह अंतरिम आदेश मुरारी लाल बैरवा की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। बड़ी खबर, राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में खुलेंगी 100 इंदिरा रसोइयां।
राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि प्रदेश के हर व्यक्ति को महंगाई की मार से राहत देने एवं भरपेट भोजन उपलब्ध करवाने के लिए राज्य सरकार ने अब ग्रामीण क्षेत्र में भी 1000 इंदिरा रसोइयां खोलने का निर्देश दिया है। गहलोत मुख्यमंत्री निवास पर इंदिरा रसोई योजना के संबंध में आयोजित महत्वपूर्ण बैठक को संबोधित कर रहे थे। साथ ही बताया कि इसका शुभारंभ 10 सितंबर को टोंक जिले में निवाई के पास झिलाई से होगा और इन सभी 1000 रसोइयों का संचालन आजीविका समूह की महिलाओं के द्वारा किया जाएगा। इससे 10,000 से अधिक महिलाओं को रोजगार मिलेगा। और साथ ही कहा कि राज्य सरकार द्वारा संचालित इंदिरा रसोई योजना के माध्यम से गरीब एवं आवश्यकतामंद लोगों को मात्र 8 रुपए में सम्मान पूर्वक पौष्टिक भोजन मिलेगा। इस योजना से कोई भूखा न सोए का संकल्प साकार हो रहा। बड़ी खबर राजस्थान में इस जगह 46 गांव के किसानों के लिए खुशखबरी, चंबल नदी का पानी भी मिलेगा। चित्तौड़गढ़ जिले के बेगू विधानसभा क्षेत्र में विधायक राजेंद्र सिंह बिधुड़ी के प्रयास के चलते रावत भाटा उपखंड में 8 ग्राम पंचायत के 46 गांव के किसानों का जीवन खुशहाल होने वाला है। कुंडाल क्षेत्र में लिफ्ट नहर योजना के तहत किसानों को चंबल नदी का पानी मिल पाएगा, जिससे किसान नियमित रूप से अच्छी खेती कर पाएंगे और उनकी उन्नति होगी। विधायक राजेंद्र सिंह बिधुड़ी की अनुशंसा पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विधानसभा में बजट 2023-24 की चर्चा में लिफ्ट परियोजना को मंजूरी दे दी है। बड़ी खबर सियासी पारी खेलेगी गौरी नागौरी, राजस्थान की सीट से लड़ेगी विधानसभा चुनाव। नागौर की जानी मानी डांसर और बिग बॉस फेम गौरी नागौरी ने राजस्थान की सियासत में उतरने का ऐलान कर दिया है। इसे लेकर उन्होंने एक वीडियो भी जारी किया है। बताते चले कि जिले में मेड़ता विधानसभा क्षेत्र की रहने वाली 24 साल की तस्लीमा बानू डांसिंग और मॉडलिंग की दुनिया में गौरी नागौरी के नाम से जानी जाती है। सबसे पहले अपने परिवार में एक शादी समारोह में डांस किया था। हालांकि इससे उनकी मां बेगम और पिता नूर मोहम्मद नाराज हो गए थे। 12 दिन तक गौरी नागौरी को कमरे में बंधक बनाकर रखा गया था। अब गौरी नागौरी राजस्थान की विधानसभा चुनाव लड़ेगी। बड़ी खबर राजस्थान की रोडवेज के फिरेंगे दिन मिशन 2030 का हिस्सा बनी राजस्थान रोडवेज के लिए राज्य सरकार की तरफ से एक पॉजिटिव खबर सामने आई है। सीएम अशोक गहलोत के राजस्थान मिशन 2030 में राजस्थान रोडवेज को भी शामिल किया गया है। इसके तहत अब रोडवेज में सुधार की कवायद उम्मीद जगी है। मिशन के तहत रोडवेज को भी मॉडल बनाने का पूरा दस्तावेज तैयार किया जाएगा। इसके लिए सरकार ने रोडवेज प्रशासन, कर्मचारी और इसकी यूनियन से सुझाव मांगे हैं। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो राजस्थान रोडवेज की दशा और दिशा दोनों सुधारने की उम्मीद है। मिशन 2030 का हिस्सा बनने के बाद निगम की कार्यकारी निदेशक अनीता मीना की अध्यक्षता में सुझाव के लिए एक बैठक का आयोजन किया गया है। बड़ी खबर राजस्थान की 2 दर्जन से अधिक विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी जेजेपी। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि जननायक जनता पार्टी जेजेपी आगामी असेंबली चुनाव में राजस्थान के 18 जिलों में 2 दर्जन से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ेगी। एक दिवसीय दौरे पर बीकानेर आए चौटाला ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि भाजपा से राजस्थान में गठबंधन को लेकर बातचीत चल रही है। जल्द ही बातचीत का नतीजा निकलते ही उम्मीदवारों के नामों की सूची जारी कर दी जाएगी। एक सवाल के जवाब में चौटाला ने कहा कि प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है। पेपर लीक घोटाला, गैंग वॉर, माइनिंग करप्शन, बेरोजगारी, लूट खसोट एवं बेतहाशा बढ़ती महंगाई से आहत जनता राज्य में बदलाव की मानसिकता बना चुकी है। बड़ी खबर राजस्थान के बर्खास्त मंत्री गुढ़ा शिवसेना में शामिल हुए। राजस्थान के बर्खास्त मंत्री और उदयपुर वाटी से विधायक राजेंद्र सिंह गुढ़ा एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में शामिल हो गए। गुढ़ा गांव में आयोजित एक कार्यक्रम में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने उनका पार्टी में स्वागत किया और संवाददाता के मुताबिक इस अवसर पर शिंदे ने कहा कि मैं राजेंद्र सिंह गुढ़ा का शिवसेना परिवार में स्वागत करता हूं। राजस्थान की वीरता एवं शौर्य, महाराष्ट्र की वीरता एवं शौर्य का अब मिलन हुआ है और दोनों साथ साथ आगे बढ़ेंगे। ये भी कहा कि गुढ़ा ने जनता के लिए आवाज उठाई है, मंत्री पद त्याग दिया लेकिन सच्चाई का साथ नहीं छोड़ा। राजस्थान में इस साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने हैं और इसमें शिवसेना की किस्मत आजमाने के सवाल को शिंदे ने यह कहते हुए टाल दिया कि हम क्षेत्र के विकास के लिए चुनाव लड़ते हैं।